दी गई असाइनमेंट में दो क्वेश्चन उन्होंने डिमांड किए हैं। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि फेमस न्यूज चैनल सडनली नीड अ ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट। इनको एक इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है टू एफिशिएंटली मैनेज द ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज ऑफ वन ऑफ इट्स न्यूज चैनल नेटवर्क। अपने न्यूज चैनल नेटवर्क के लिए ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट उनको चाहिए। इसके लिए इन्होंने एक एग्रीमेंट किया है। इट हैज एंटर्ड इनटू 4 year लीज एग्रीमेंट फॉर द इक्विपमेंट with MSK Leasing Limited. The lease agreement has duly signed by both organizations. लीज एग्रीमेंट दोनों ऑर्गेनाइजेशन साइन कर लिया है। इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन इस तरह से है। एनुअल लीज रेंटल के सालाना लीज की जो रेंट अमाउंट है वो 2 लाख रुपया फॉर प्राइमरी पीरियड, यानी कि प्राइमरी पीरियड मतलब ये क्या है कि पहले साल विल पेड इन एडवांस। रेंटल फॉर ऑप्शनल सेकेंडरी पीरियड, ये सेकेंडरी पीरियड ऑप्शन से मुराद ये है कि कंपनी ने लीज 4 साल का एग्रीमेंट किया है। जो सिनेरियो वो ये बता रहा है कि कंपनी ने 4 साल का एग्रीमेंट किया और उसमें उन्होंने 1 साल का एग्रीमेंट किया कि अगर इन केस हमें 1 साल में के बाद इस इक्विपमेंट की जरूरत पड़ी तो हम यूज करेंगे, वरना हम इसको आपको वापस कर देंगे। तो उनका तयशुदा ये हुआ कि पहले साल के लिए 2 लाख रुपया रेंट होगा और प्रोसीडिंग ईयर्स के लिए द रेंट फॉर ऑप्शनल सेकेंडरी पीरियड ऑफ 3 years विल बी 80%, 60% एंड 40%। उन 3 सालों में पहले साल 80% होगा, दूसरे साल 40-60%, तीसरे साल 40%। किसका? प्राइमरी पीरियड के रेंट का, यानी कि 2 लाख 80% लेंगे, 60% लेंगे और 40% लेंगे अगले 3 सालों में। इस तरह से ये रेंट चार्ज होगा। अब इसमें एक चीज देख लें कि अगर तो इसमें इट इज आल्सो एग्रीड दैट दीज रेंटल्स विल रिप्रेजेंट अ फेयर कमर्शियल रेट। जो कमर्शियल रेट है, जो मार्केट का रेट मौजूद है उसके मुताबिक ये रेंट चार्ज किए कि यूजफुल लाइफ जो मशीन की है वो 8 साल है। अब यहाँ पे एक बात क्लैरिफाइड है कि मशीन बेशक 6 लाख की है, इसमें कोई उसने हमें इंस्टॉलमेंट की अमाउंट नहीं बताई, कोई उसने इंटरेस्ट रेट नहीं बताया। यानी कि जस्ट मशीन जो है रेंट बेसिस पर दी गई और 4 साल के बाद या 1 साल के बाद मशीन वापस ले ली जाएगी, रेंटल बेसिस पर है। रिक्वायरमेंट देखते हैं फिर इसको फर्दर बात करते हैं। यू रिक्वायर टू आइडेंटिफाई वेदर द दिस लीज एग्रीमेंट विल बी फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज। मैं आपको थोड़ा सा इसकी डिस्क्राइब कर दूं फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज के बारे में। फाइनेंस लीज में बेसिकली आपके पास ऑनरशिप राइट ट्रांसफर होते हैं। अगर आप लीज कोई इक्विपमेंट परचेज कर रहे हैं, लीज पर ले रहे हैं, तो आपको ऑनरशिप राइट मिलेंगे, जबकि ऑपरेटिंग लीज में आपको ऑनरशिप राइट नहीं मिलेंगे। ये डिफरेंस होता है फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग। कुछ और भी डिफरेंसेस भी हैं लेकिन फिलहाल हम इसी पे बात करेंगे। अगर आप इसको फर्दर थॉरोली पढ़ना चाहें तो आप अपने जो हैंड नोट्स हैं उनका लेक्चर नंबर 26 से 30 तक आई थिंक सो कि इसकी डिटेल मौजूद है, आप उसको रीड कर सकते हैं, वहां से देख सकते हैं। हम अपनी रिक्वायरमेंट की तरफ वापस आते हैं। यू रिक्वायर टू आइडेंटिफाई वेदर दिस लीज एग्रीमेंट विल बी फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज। तो जनरली बात है, उसने सिर्फ क्वेश्चन किया है कि ये फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है। हमने इसमें रीजन नहीं बतानी, मैंने वैसे आपको रीजन बता दी। आप देख लें कि कोई ऑनरशिप की बात नहीं, कोई इंटरेस्ट रेट नहीं है, कोई इंस्टॉलमेंट्स नहीं है, तो ये ऑपरेटिंग लीज है, फाइनेंस लीज नहीं है। तो हम जस्ट ऑपरेटिंग लीज इसका आंसर लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। एग्रो लिमिटेड एंटेड इनटू अ 4 year लीज एग्रीमेंट विद लाइफ लीजिंग लिमिटेड ऑन 1 जनवरी 2017 फॉर ऑयल प्यूरिफाई मशीन विद द फेयर वैल्यू ऑफ 1 लाख। ले जी एक एग्रीमेंट में एंटर एग्रो लिमिटेड एग्रीमेंट कर रही है लाइफ लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ। 4 साल का एग्रीमेंट है जिसमें मशीन ली जा रही है ऑयल प्यूरिफाई करने के लिए, जिसकी फेयर वैल्यू जो है वो 1 लाख रुपए है। एनुअल जो लीज इंस्टॉलमेंट है, रेंट है, वो 28,000 रुपये है, जो कि 31 दिसंबर को ड्यू हो जाएगा, यानी कि पहला रेंट 31 दिसंबर को दिया जाएगा। एग्रो लिमिटेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंश्योरेंस एंड मेंटेनेंस। इसकी इंश्योरेंस, इसकी मेंटेनेंस के रिस्पॉन्सिबल एग्रो लिमिटेड होगा। इसका मतलब है कि इसकी ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है, तभी इंश्योरेंस और ऑनरशिप मेंटेनेंस सारी एग्रो लिमिटेड ने खुद करवानी है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इम्प्लिसिट ऑन द लीज इज 8%। ये बात भी क्लियर हो गई कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी गिवन है। यू रिक्वायर टू शो द एलोकेशन ऑफ फाइनेंस चार्जेस एंड प्रिंसिपल अमाउंट ओवर द लीज। उसका क्वेश्चन ये है कि इस 28,000 की जो सालाना अमाउंट दे रहे हैं उसमें फाइनेंस चार्जेस कितने हैं और अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी पे हो रही है, ये हमने बताना है। बेसिकली हमने इसका अमोर्टाइजेशन टेबल ड्रॉ करना है। डाटा निकालते हैं। फेयर वैल्यू है जो मशीन की 1 लाख रुपए है, इंस्टॉलमेंट 4 है, इंस्टॉलमेंट अमाउंट है 28,000 है और इंटरेस्ट रेट 8% है। ये आपके सामने एक गिवन है पूरा एक चार्ट, ये अमोर्टाइजेशन टेबल है।
इसमें 4 साल हैं, 4 इंस्टॉलमेंट हैं, 28,000 के हर इंस्टॉलमेंट है। इंटरेस्ट रेट आप देखें कि आउटस्टैंडिंग 1 लाख रुपया है, जो अमाउंट एक्चुअली उसका 8% हम कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा इंटरेस्ट 8,000 बनता है। हमने इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट माइनस किया तो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट आ गई 20,000। 1 लाख में से 20,000 माइनस किया तो हमारे पास 80,000 की आउटस्टैंडिंग अमाउंट आ गई। 1 साल बाद हमारी मशीन की वैल्यू जो पेएबल थी वो 80,000 रह गई, और 8,000 में इंटरेस्ट दिया और प्रिंसिपल अमाउंट 20,000 पे कर दी, टोटल हमने 28,000 पे किया। दूसरा साल आ गया, दूसरे साल में 80,000 का 8% कैलकुलेट करेंगे तो वो 6400 आ जाएगा। इसी तरह से हम चारों सालों का कैलकुलेट करते चले जाएंगे, और एट द एंड जो है हमारे पास मशीन, चौथे सवाल जो है वो 9,878 9,878 रुपये मशीन की वैल्यू पेएबल रह जाएगी। फिलहाल उसने 4 साल का एग्रीमेंट किया है, 4 साल की रिक्वायरमेंट की है, जो उसने डाटा दिया उसके मुताबिक हमने इसको कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके दोनों क्वेश्चंस का सोल्यूशन था। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। एक बात का ख्याल रखिएगा कि असाइनमेंट को अपने लिहाज से प्रिपेयर कीजिएगा। कॉपी पेस्ट जो है वो प्रॉब्लमेटिक होगा आपके लिए। जज़ाकल्लाहु खैरा।